हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, उसके बारे में, उसके बाद उसके कोर्स की पूरी जानकारी लेंगे। क्या पढ़ाया जाता है, कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि इलेक्ट्रीशियन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, और साथ में देखेंगे कि सरकारी नौकरियां हमें कौन सी मिलती है। तो अभी शुरुआत करते हैं। देखो, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हमें 10th पास करना पड़ेगा, मतलब एसएससी पास करना पड़ेगा। उसके बाद में ही हम आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 10th के ऊपर भी पढ़े हैं, मतलब आपने 12th किया रखा है, आप ग्रेजुएशन भी है, तो भी आप आईटीआई कर सकते हैं। लेकिन आपका आईटीआई का जो मेरिट लिस्ट है वो 10th के मार्क पर बेसिस होगा। मतलब अभी आपने 12th भी किया है, मतलब आप 12वीं पास हो, लेकिन फिर भी अगर आप आईटीआई करना चाहते हो तो आपके 10th का स्कोर उसमें कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसी होती है उसकी एडमिशन। अगर हम एडमिशन की बात करें तो ऑनलाइन होगी, ठीक है। और अगस्त के मंथ में उसका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाता है। जनरली अगस्त के महीने में ही चालू हो जाता है, लेकिन अगर कुछ दिक्कत हो तो आगे पीछे डेट हो सकती है। तो ठीक है, अब देखते हैं कोर्स के ड्यूरेशन। तो एक कोर्स होता है 2 साल का। 2 साल का कोर्स करने के बाद हमें उसकी 1 साल की अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है, जो कि हम गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं या फिर प्राइवेट में भी कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट में देखी जाए तो स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड में जनरली गवर्नमेंट की अप्रेंटिसशिप होती है। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट अप्रेंटिसशिप जो है वो किसी भी प्राइवेट कंपनी में हम कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है, हमें अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती है उन्हें अप्रेंटिसशिप की जरूरत पड़ती है। तो इसके भी हमें मार्क्स वगैरह मिल जाते हैं। तो देखते हैं कोर्स डिटेल्स। कोर्स में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो देखो, सब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो, पहले साल में आपको 4 सब्जेक्ट रहेंगे और साथ में रहेगा एक प्रैक्टिकल। तो उसमें देखो, ट्रेड थ्योरी नाम से एक सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें आपको जो आपका ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, उसके बारे में सब पढ़ाया जाएगा। उसके साथ में हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसके साथ में तीसरा सब्जेक्ट आएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ये जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है या सीधा सीधा अपना मैथ्स है, इसमें मैथ्स पढ़ाया जाएगा और साथ में थोड़ा सा साइंस भी पढ़ाया जाएगा। और साथ में चौथा सब्जेक्ट जो कि है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसमें आपको कैसा रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करना है, ये पढ़ाया जाएगा। और साथ में आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा। और एक बात याद रखना, आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए इंग्लिश आना जरूरी नहीं है, क्योंकि आईटीआई में इंग्लिश से हमारा कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है। तो आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है, पढ़ना भी आ जाता है इंग्लिश से, तो आप आईटीआई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट ईयर की बात। अब देखते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में देखो, आपको 3 ही सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और साथ में ट्रेड प्रैक्टिकल, क्योंकि सेकंड ईयर में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट नहीं होता है। तो अब देखते हैं थ्योरी और सिलेबस और प्रैक्टिकल सिलेबस। तो देखो, आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में देखो, एक तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी से कैसे बचना है, उसकी सेफ्टी के बारे में पढ़ाया जाएगा। और वर्कशॉप में जो भी प्रैक्टिसेस होती है, कटिंग, फिलिंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, जो भी बेसिक चीजें होती है वो आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये तो लगभग मैंने थोड़ा सा सिलेबस आपको बता दिया, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारा सिलेबस होता है जो कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड हो जाता है। मतलब आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, उसके बाद में इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह पढ़ाई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसी होती है, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। और बहुत सारे इसके बेसिस पर ही आपके प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे। हालांकि आईटीआई में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आपको तैयार करना पड़ता है इंडस्ट्री के लिए। तो ठीक है, ये हो गया सब आपका सिलेबस के बारे में। अब देखते हैं एग्जाम। एग्जाम देखो, एक तो एनुअल होगी या फिर सेमिस्टरली होगी। मतलब आपका पैटर्न कौन सा है, एनुअली है या सेमिस्टर, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन होगी या ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन। देखो, अभी तो सबकी ऑफलाइन ही हो रही है, लेकिन हो सकता है आगे जाके ये ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाए। मतलब आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी पड़ सकती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब सबसे बढ़िया चीज जो है जॉब।
सबसे ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे ज्यादा, उसके साथ में प्राइवेट जॉब के लिए और सेम एम्प्लॉयमेंट भी, मतलब सबसे ज्यादा आप अपॉर्चुनिटीज आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ही मिलेंगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एडमिशन के समय सबसे ज्यादा कट ऑफ इलेक्ट्रिशियन का ही जाता है। तो देखो, गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की भी जॉब कर सकते हैं। तो देखते हैं किन किन कंपनियों में हम जॉब कर सकते हैं। तो देखो, सबसे बड़ा ब्रांड यहाँ पर इसरो, भेल, उसके बाद एनटीपीसी, और ये है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ, और ये सबसे बढ़िया रेलवे। मतलब इन सारी कंपनियों में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी के एग्जाम्स होते हैं, उनके बेसिस, आपके मार्क के बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाता है। बहुत ही इजी लेवल का एग्जाम होता है और सिलेक्शन भी बहुत इजी है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और सबसे बेहतरीन जॉब जो है स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड। अब देखो, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहां का स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है और उसकी भी 3 कंपनियां होती है। एक होती है जेनको, उसके बाद में ट्रांसको और तीसरी होती है डिस्कॉम। जेनको में जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ट्रांसको में उसको ट्रांसमिट की जाती है और डिस्कॉम में उसको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ये तीनों कंपनियों की हर 2 साल में वैकेंसीज निकलती है। उसमें एक तो टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है, साथ में एक ऑपरेटर की। तो इस तरह की सबसे ज्यादा जॉब देने वाली कंपनी होती है स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसकी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए ही निकलती है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर करो और इस पर जॉब करो, सबसे बेस्ट। अब देखते हैं आगे की नवरत्न, मिनिरत्न और महारत्न। ये है भारत सरकार की 3 कंपनियां। तो ये 3 कंपनियां सिर्फ नाम है, इसके अंडर भी बहुत सारी कंपनियां आती है। तो देखो, महारत्न कंपनीज तो BHEL में आती है कि भेल, उसके बाद में कोल इंडिया, गेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। जो भी कंपनियां हैं, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना चले। तो सब की सब कंपनियों में इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है और सबसे ज्यादा इसलिए जॉब इलेक्ट्रिशियन के लिए रहते हैं। और आप देखेंगे मेट्रो रेलवे के लिए भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको इलेक्ट्रिशियन के लिए देखने को मिलेंगी। अब देख रहे हैं साथ में प्राइवेट जॉब। अब मैंने जैसे कि बताया, कोई भी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी के बिना चलती नहीं है। तो सब के सब जो कंपनी होती है उनमें इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है। साथ में आपको टेक्नीशियन या फिर मेंटेनेंस के लिए भी जरूरत पड़ सकती है। व्हीकल इंडस्ट्री हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, कौन सी भी इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रिशियन की तो जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रिशियन में आपको जॉब कौन सी मिल सकती है? देखो, एक तो यार आप ऑपरेटर की जॉब कर सकते हो, या फिर टेक्नीशियन क्वालिटी में भी जॉब कर सकते हो, सुपरवाइजर भी हो सकते हो, या फिर हेल्पर भी हो सकते हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहते हैं प्राइवेट जॉब में भी। और साथ में थर्ड जो कि है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। मतलब आप खुद का इलेक्ट्रिशियन वर्क कर सकते हैं। मतलब घरों की, मतलब कोई भी अगर दुरुस्ती करना हो इलेक्ट्रिकल की तो आप कर सकते हो। साथ में अगर आपका ओन शॉप डालने की इच्छा है तो वो भी आप कर सकते हो। आप सर्विस भी कर सकते हो, मतलब किसी दुकान में, देखो होटल्स, सब मतलब जहां भी प्राइवेट जॉब मिल सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये आप कर सकते हो। तो अब देखते हैं एजुकेशन आफ्टर आईटीआई। मतलब आईटीआई के करने के बाद आपकी अगर पढ़ने की इच्छा है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी में आता है डिप्लोमा कोर्स, इसको बोलते हैं पॉलिटेक्निक। अगर किन राज्यों में इसका नाम भी चेंज हो जाता है। ये है 3 साल का डिप्लोमा, ठीक है। अगर आप 2 साल का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड कर लेते हो तो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगी। मतलब पॉलिटेक्निक वैसे तो 3 साल का होता है, लेकिन अगर आप आईटीआई करने के बाद में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हो तो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये हो गई सब बातें इलेक्ट्रिशियन आईटीआई के बारे में। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए।